हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उनो मिंडा के साथ। यस, उनो मिंडा आप सभी लोगों को पता है ऑटो एंसिलरी में काम करने वाली कंपनी। इसका पहला नाम मिंडा इंडस्ट्रीज करके हुआ करता था, जो कि बाद में हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल गया। सो उनो मिंडा की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको पता है ऑटो एंसिलरी में सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है एंड फिलहाल ऑटो सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। सो ऑटोमेटिकली ऑटो एंसिलरीज को भी क्या करना पड़ेगा, ईवी सेगमेंट में अपने बिजनेस का विस्तार करना पड़ेगा। सो उनो मिंडा ने यहाँ पे क्या की है, पार्टनरशिप की है किसी के साथ, इनोवेंस के साथ। ठीक है, किस पर्पज़ के चलते, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट इंडिया में बनाने के चलते। सो डेफिनेटली ये जो हम लोग को पार्टनरशिप देखने को मिल रही है वो जॉइंट वेंचर के फॉर्म में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली एक जो कंपनी रहेगी, बनाई जाएगी, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है इनोवेंस ऑटोमोटिव करके, ठीक है, वो क्या करेगी, जो भी कंपनी रहेगी उसमें स्टेक खरीदेगी एंड बाकी कंट्रोलिंग स्टेक शायद से उनो मिंडा के पास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा उसका डिटेलिंग हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की, आप देख सकते हैं, देखो एग्रीमेंट आपके सामने यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। इनोवेंस ऑटोमोटिव की अगर बात करें तो वो कितना इन्वेस्ट यहाँ पे करने वाले, 30% स्टेक खरीदने वाले, किसमें, उनो मिंडा ऑटो इनोवेशन प्राइवेट, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है उसमें कितना, 30%, जो कि होली ओनेड सब्सिडरी हम लोग को उनो मिंडा की देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें 70% किसके पास रहेगा, वो उनो मिंडा के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो अभी आपको वो समझ में आया होगा कि जॉइंट वेंचर क्यों था करके, 30% उनके पास, 70% कंट्रोलिंग स्टेक इन्हीं के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो जॉइंट वेंचर का पर्पस क्या है, क्या चीज़ें बनाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर टेन कंपोनेंट्स, उसमें आप चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होने वाली है। कंबाइंड चार्जिंग यूनिट्स बनाएंगे, ये एक्सेल्स की अगर बात करेंगे, इन्वर्टर्स की अगर हम बात करेंगे एंड मोटर्स की अगर बात करेंगे, ये सारी चीज़ें उनो मिंडा इस कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पे बनाने वाली है, जो कि ईवी सेगमेंट में इस्तेमाल यहाँ पे होते हैं। सो चलिए, फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में ही कंपनी अपने बिजनेस को एडॉप्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एनएचपीसी। यस, एनएचपीसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी के जो सीएमडी है राजकुमार चौधरी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया कि 2170 मेगावाट, ठीक है, इतना एडिशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। किस चीज़ को लेकर, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें, हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट ये प्लान लेकर चल रहे इंडिया का। सो इससे रिलेटेड और एडिशनली हम लोग को अपडेट्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बिकॉज इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि एक जो पॉइंट यहाँ पे चल रहा था वो थोड़ा काफ़ी डिले हुआ था, बट चलिए कंपनी ने यहाँ पे बताया कि अभी आने वाले समय में वो भी चीज़ें हट जाएगी एंड मई 26 तक पूरी तरीके से फुल्ली कमीशन हम लोग को वो होते हुए देखने को मिल जाएंगी। सिमिलर वे अगर हम बात करें, एनएचपीसी ने ही 80,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के अनाउंसमेंट भी यहाँ पे की थी 20 गीगावाट पीएसपी को लेकर। एंड इस चीज़ को लेकर वो यहाँ पे क्या भी कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी आर्म, जिसको वो लिस्टिंग से रिलेटेड भी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 27 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबी पॉइंट की यहाँ पे बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट और कई कंपनी हम कह सकते हैं, अभी लेटेस्ट हम लोगों ने एनटीपीसी देखा था, एनटीपीसी की भी ग्रीन कंपनी मार्केट में आ गई, हालांकि तभी मार्केट का माहौल ख़राब था, तो पूरा हम लोग को बैंड बचते हुए देखने को मिला। एंड जो प्राइस बैंड भी उन्होंने ऑफर किया था, ज़्यादा कुछ लिस्टिंग गेन के लिए स्कोप बचा ही नहीं था। इसके बाद अभी हम कह सकते हैं एनएचपीसी भी प्लान यहाँ पे कर रहा है उनका ग्रीन सब्सिडरी को बाजार में लिस्ट करवाने के लिए, बट उसके लिए 2 साल का वो टाइमिंग लेकर चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ज्वेलरी सेगमेंट का किंग टाइटन, तनिष्क ब्रांड आपको पता ही होगा। तो टाइटन की अगर हम लोग बात करेंगे, रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है कि वो सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सो सेकंड अटेम्प्ट किस चीज़ के चलते, आप देख सकते हो, दमास ज्वेलरीज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो इससे रिलेटेड एक्विजिशन की कोशिश उन्होंने इसके पहले भी की थी, बट वैल्यूएशन के लेकर हम लोग को वो कह सकते हैं कि डील नहीं हो पा रही थी। बट अभी वापस यहाँ पे खबर आ रही है रिपोर्ट के जरिए कि टाइटन वापस उनके साथ बातचीत करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि टाइटन को इसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, तो शायद से इस वक्त डील हो सकती है। एस्टिमेट किया जा रहा है 4,500 करोड़ के आसपास ये एक्विजिशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कतार से रिलेटेड हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इस चीज़ को लेकर अगर ये एक्विजिशन अगर हो गया, सो डेफिनेटली टाइटन का जो प्रेजेंस है जीसीसी रीजन में वो भी हम लोग को बूस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस वक्त भी क्या मतलब डील हो पाती है या नहीं हो पाती है, या फिर वापस वैल्यूएशन डिस्प्यूट का लेकर वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। बट काफ़ी रिपोर्ट के जरिए बातें बताई जा रही है कि टाइटन कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट
ले रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब उनको वो कंपनी शायद से किसी भी कीमत में चाहिए, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। तो ज़रूर शायद से ये जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो उनका सक्सेसफुल साबित हो सकता है। देन हम लोग बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में। जेन टेक की बात करेंगे तो लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। थर्ड सेशन की बात करें तो लगातार आज के दिन भी 10% का सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड कंपनी के जो नंबर्स है काफ़ी वीक हम लोग को देखने को मिल गए। जैसे कि आपको बताया जेन टेक की कोई सीजनल कंपनी नहीं है, ठीक है। अगर ऑर्डर इनको मिल गए तो एकदम बड़े ऑर्डर यहाँ पे मिल जाते हैं, अगर नहीं मिले तो पूरी तरीके से चीज़ें हम लोग को शांत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यस, अमेरिका में भी इनके हम लोग को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाते हैं, कुछ सब्सिडरीज भी है, वो भी एक पॉइंट यहाँ पे है। बट खास करके हम कह सकते हैं जो ऑर्डर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि कंपनी के कुछ ऑर्डर्स हम कह सकते हैं वो हम लोग को डिले होते हुए देखने को मिल गए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को Q4 में शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन रहेगा वो शायद से हम लोग को Q4 में देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो इसी चीज़ के चलते कंपनी की जो पिटाई है वो हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। ऊपर से तड़का तो भाई बाजार ने लगा ही दिया है, मार्केट तो अच्छे अच्छे नंबर्स को नहीं छोड़ रहा है, तो छोटे कंपनीज को यहाँ पे इस प्रकार से गिरावट वाले नंबर्स के साथ तो कैसे छोड़े, तो वही पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन बात करेंगे दोस्तों तो इरेडा को फाइनली दोस्तों अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। इरेडा को मतलब उनकी जो सब्सिडरी थी, सो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको यहाँ पे चाहिए था। किस पर्पज़ के चलते, फाइनेंस जो बिजनेस उनका जो था, फाइनेंस रिलेटेड जो कंपनी थी उसका जो बिजनेस स्टार्ट करना था, गिफ्ट सिटी की अगर हम लोग बात करें तो कब से हम लोग सुन रहे थे, तो चलिए उससे रिलेटेड भी इनको हरी झंडी मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इरेडा से रिलेटेड भी चलो ये एक पेंडिंग वाला काम हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिल गया। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो प्रमोटर ऑफ द कंपनी, यस, प्रमोटर के ऊपर तो फोकस यहाँ पे रखा ही जाता है। एंड ऐसा नहीं होता है कि प्रमोटर ऑफ द कंपनी मतलब सिर्फ उन्हीं का नाम हो, बहुत सारे उनके अलग अलग नाम से कंपनीज भी देखने को मिल जाते हैं, HUF भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके चलते वो स्टेक यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो फिलहाल हम कह सकते हैं तो भारती एयरटेल ये कंपनी जबरदस्त फोकस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिले। वैसे तो कल के दिन ये अपडेट निकल कर आया था कि आज के दिन एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है, एंड फाइनली वो खबर ऑफिशियली सामने आ ही गई। भारतीय एयरटेल में ब्लॉक डील हो गया दोस्तों, जहाँ पे प्रमोटर की अगर बात करें जिसका नाम है इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट, सो उन्होंने अपना स्टेक बेच दिया है। कितने में? लगभग 8,500 करोड़ बोल देंगे तो भी यहाँ पे गलत नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली ब्लॉक डील है, ये कोई इतना ओपन मार्केट में तो डील्स यहाँ पे होते हैं नहीं, तो ऑब्वियसली सामने वाले हम लोग को बायर भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कितने शेयर्स उन्होंने बेचे हैं, 5.11 करोड़, ठीक है। मतलब 5,11,00,000 शेयर्स बेचे हैं, जिसका वैल्यू की अगर हम लोग बात करें 8,500 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वो एक्विजिशन से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसी से चलते हम लोग को सारे पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ब्लॉक डील के जरिए सारी चीज़ें कंप्लीट हुई है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो डेली आप सब लोगों को पता है FISDS एक्टिविटीज़ के और तो हमारा फोकस रहता ही है, ठीक है। यस्टरडे की बात करें तो कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था FISDS एक्टिविटीज़, तो वहाँ पे भी FIS ने बिकवाली यहाँ पे की थी। हाँ, जो फ्यूचर मार्केट जो रहता है वहाँ पे थोड़े अच्छे संकेत देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने एक, हम कह सकते हैं कि एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिखाया। अच्छा पॉइंट मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि FIS की ओर से हम लोग को आज के दिन नेट बाइंग होते हुए देखने को मिली है, और कोई छोटी मोटी बाइंग नहीं है। लगभग आप देख सकते हो 4,800 करोड़ के आसपास, ठीक है, 4786 एग्जैक्टली देखा गया, तो मतलब आप चाहो तो राउंडेड बोल सकते हो 4,800 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जो बाजार हम लोग को वापस रिकवरी करते हुए देखने को मिला, हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि FIS की ओर से जबरदस्त हम लोग को सपोर्ट देखने को मिला। इसी चीज़ के चलते ये बाइंग होते हुए देखने को मिले। ऊपर से आप देख सकते हो DIS ने भी 3,000 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है। अभी नो डाउट जो काफ़ी मतलब अभी अभी मार्केट में एंटर कर दिए होंगे वो तो कहेंगे अरे इन्होंने भी खरीदा है, इन्होंने भी खरीदा है, तो मार्केट में धमाका होना चाहिए। तो दोस्तों सिर्फ मार्केट में FISDS नहीं होते हैं, मार्केट इतना छोटा नहीं है भाई कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नेट परफॉर्मेंस कितना है भाई, 4 और 3 7-8 हज़ार करोड़ की खरीदारी बिकवाली होती है भाई, इतना नहीं, इससे कितना कई गुना ज़्यादा खरीदारी बिकवाली हम लोग को मार्केट में होते हुए देखने को मिल जाती है। एक बस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है करंट सिनेरियो के हिसाब से, तो ये भी पॉइंट हम लोग को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत समय के बाद यहाँ पे FIS ने एक अच्छा डिसेंट बाइंग किया है, ठीक है। वरना बाइंग की बात करें इसके पहले भी उन्होंने एक बार बाइंग की थी, छोटा सा हल्का सा बाइंग उन्होंने यहाँ पे किया था, ठीक है, बट वो कोई वापसी के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत तो यहाँ पे नहीं था। अभी ये देखने वाली बात होगी कि FIS की वापसी हो रही कि नहीं। अभी वापसी मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक चौका लगा दिया और तो ये बोल देंगे कि बैट्समैन बन गया करके, तो ऐसा नहीं है। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ क्या वो बाइंग करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। एंड उसी के साथ साथ दुनिया भर में ग्लोबली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है, उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट यस, इतना तो हम कह सकते हैं कि आज के दिन जो FIS ने बाइंग की है काफ़ी समय के बाद एक अच्छा
बाइंग किया है बड़े वॉल्यूम के साथ, ठीक है। अभी कल का दिन तो और इंटरेस्टिंग रहेगा, परसों का भी और इंटरेस्टिंग रहेगा, उससे पता चलेगा कि जस्ट वन डे की बाइंग यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही थी, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वापस उनका जो बिकवाली वाला सीजन है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको आप नोट करके चल सकते हो। क्योंकि अगर मैं फेब मंथ की ही बात करूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए उन्होंने आज के दिन यहाँ पे बाइंग की, इसके पहले तो बिकवाली फेब मंथ में ही हम लोगों को वो बाइंग देखने को मिली थी, यस 4 तारीख आप देख सकते हो। बट ये कितनी सी बाइंग थी, 800 करोड़। 800 करोड़ में क्या होता है, कुछ भी नहीं है, ऐसा बॉर्डर पे ही हम लोग को देखने को मिला था। उसके बाद आप देख सकते हो कितने जबरदस्त बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो इसलिए कोई अर्ली सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सो ये देखने वाली बात है कि कल परसों मतलब ये पूरा हफ्ता जितना भी पॉइंट देखने को मिल रहा है उसमें से एफआईएस का कंट्रीब्यूशन कितना है उसके ऊपर हर किसी का ध्यान होना चाहिए। एंड थोड़ा बहुत इंडियन रुपी भी फोकस में यहाँ पे रहना चाहिए, जो फिलहाल 87 के आसपास ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिला है, बट कंटिन्यूटी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो उसके लिए तो कल परसों ही इंतजार करना पड़ेगा। आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।